शिव, और आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, क्या कहें उसे, है मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों का मेल होता है तब कहा जाता है पहले पहले बाप दादा का मेल। और जो मनाया गया लंबे समय तक देहधारियों का मिलन बाप दादा के रूप में, वो कौन है? राम, मनुष्य सृष्टि का बाप देहधारी, और उसका पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण। वो दोनों आत्माएं बाप और दादा के रूप में समझी गई। तो असली बाप दादा कौन हुए? है असली बाप दादा शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं आशिक बनकर, तो उस परम पुरुष को क्या चाहिए? है? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है फीमेल चाहिए। काम करने के आधार पर फीमेल या प्रैक्टिकल में फीमेल चाहिए? है काम करना है तो वो काम कराने के लिए बाप का बच्चे को जन्म लेना है। और बाप के बच्चे हैं 500-700 करोड़। उनमें भी पहले पहले किस्म के बच्चे अव्वल नंबर जिन्हें कहें वो सूर्यवंशी। उनको जन्म देने के लिए ऊंचते ऊंच माता चाहिए। वो कौन हुई? परम ब्रह्म। तो परम पुरुष परम ब्रह्म का नाम देता है काम कराने के लिए, और वो काम यज्ञ के आदि में ही संपन्न हुआ था। वो बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आदि में ही आ चुकी थी। वही बीज रूप आत्माएं, बीज ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो बीज रूप आत्माएं ही ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेकर पहले पहले सृष्टि पर आती हैं, और अगला जन्म लेकर के फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। और उन ब्राह्मणों के बीच जो 9 कुरियां गाई हुई हैं, उन 9 कुरियों में अव्वल नंबर कुरी के बनते हैं सूर्यवंशी। वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सभी सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर जाते हैं, एडवांस जाते हैं। क्योंकि बीज रूप आत्माओं को बीज रूप में टिकने में सहज होगा या कठिन होगा? सहज होता है। इसलिए वो एडवांस जाती हैं। वो एडवांस जाने वाली आत्माएं, जैसे मिलिट्री में जो एडवांस योद्धाएं होते हैं, जब युद्ध आरंभ होता है तो युद्ध क्षेत्र को तैयार करने के लिए वो योद्धाएं एडवांस पार्टी के रूप में आगे आगे जाते हैं।
ऐसे ही ये बीज रूप रुद्रमाला के एडवांस बच्चे हैं जो पहले पहले राजधानी स्थापन करते हैं, युद्ध करके या बिना युद्ध के है, हद का युद्ध या बेहद का युद्ध, बेहद का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है, विकारों का युद्ध है। तो ये योद्धा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। जब जन्म लेते लेते द्वापर युग आता है तो जन्म जन्मांतर ऐसे राजा के राज्य में पलते हैं जो राजा विदेशी आक्रांताओं को भगाता रहता है, भारत में ठहरने नहीं देता। द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में रत रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध करता है, साहित्य के क्षेत्र में भी युद्ध, और राजाओं की जो राजाइयां हैं उन राजाइयों में जो मतभेद होता है, विदेशी और स्वदेशी में जो युद्ध होता है, उनमें भी अग्रणी, उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उस सूर्यवंशियों का जो प्रधान है नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है पुरुषार्थी जीवन में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसकी कभी भी हार नहीं हुई। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब से जन्म लेता है, जब से बाप का बच्चा बनता है, निश्चय बुद्धि रूपी जन्म लेता है, तब से लेकर अंत तक उसका निश्चय कभी टूटता नहीं है। अनिश्चय बुद्धि की मौत कभी नहीं होती और निश्चय बुद्धि विजयते। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो बताया निश्चय में जीत है। किस निश्चय में? कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। दुनिया में धर्म पिताएं नंबर बार आए हैं, वो धर्म भी इस दुनिया में नंबर बार पनपते हैं। जो जितना ऊंच नंबर का धर्म पिता, वो उतने ऊंच नंबर में पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। तो सबसे पहला धर्म पिता है अल्लाह बलदीन, जो मुसलमानों में ऊंचे से ऊंचा अल्लाह के रूप नाम से गाया हुआ है। आज भी मुसलमान उसे राम अल्लाह के नाम से मानते हैं और एक महीना विशेष मान्यता प्राप्त है मुसलमानों में,
जैसे सनातन धर्म वालों में भी एक महीना विशेष मान्यता प्राप्त है। कौन सा है? नहीं, पुरुषोत्तम मास। ऐसे वो मुसलमान भी मानते हैं। रमजान क्या कहते हैं उस धर्म, वो महीने का नाम रमजान। वो उनकी जान है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में राम गाया हुआ है, छत्रधारी राम, जो सीढ़ी में दिखाया है। नारायण को छत्र नहीं दिखाते हैं। क्या? छत्र छाया में रहने वाला कौन राजा? त्रेता का राम। किसकी छत्र छाया में रहता है? अरे हम ब्राह्मणों की छत्र छाया क्या है? अरे हमारा कवच क्या है सुरक्षा का? है सुरक्षा का कवच पहनते हैं ना, युद्ध है। ऐसे ही हमारी छत्र छाया है। हम भगवान की छत्र छाया में पलते हैं। किसकी छत्र छाया? भगवान की छत्र छाया। तो जो भगवान की छत्र छाया में पलने वाले हैं, वो सूर्यवंशी आत्माएं संगम युग में हुई थी। उनका राज्य हुआ था, सारे विश्व पर उनका राज्य। जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य सारी दुनिया को असली ज्ञान प्रकाश देने के निमित्त बनता है। इस दुनिया में महामृत्यु के समय एक ऐसा समय आता है कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस विश्व पिता को पहचानते हैं और उसके संपन्न स्टेज की याद में रहते हैं। जो संपन्न स्टेज साकार सो निराकार शिवलिंग आज भी भारत में पूजा जाता है और गांव-गांव शहर-शहर में पूजा जाता है। दुनिया की देश विदेश की जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में वो यादगार लिंग मूर्तियां मिली हैं। जिस मूर्ति को गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा। मूर्ति साकार होती है या निराकार? तो साकार देखने में आएगी या नहीं? देखने में आती है, लेकिन वो अव्यक्त मूर्ति क्यों कही? क्योंकि उस लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती। इसलिए देखने में नहीं आती कि वो पुरुषार्थी का संपन्न रूप दिखाया गया है। जिस रूप में वो स्थिर हो जाता है संपन्न रूप में, तो वो आत्मा इंद्रियों की स्मृति से परे चली जाती। इंद्रियां जैसे है ही नहीं। कान है, लेकिन कान होते हुए भी कुछ भी सुनते नहीं। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, उस अवतार का गायन भी है। क्या?
है कलंकीधर। दुनिया के सारे ही दिए हुए कलंकों को धारण कर लेती है। किसी का कोई अपोजिशन नहीं। उन कलंकों का, उन ग्लानियों का उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए उस स्टेज का गायन है, कान है, लेकिन होते हुए भी जैसे नहीं है। आंखें हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। सभी इंद्रियों का यही हाल है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो। उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस कर्म फल की प्राप्ति नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों से सुख लेता ही नहीं। इंद्रियों से सुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख देता भी नहीं। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। जो शीतल इंद्रियां हैं वो दुखदाई नहीं हो सकती। तो दुख देता भी नहीं, दुख लेता भी नहीं। सुख दुख से परे की स्टेज धारण करता है। वो कौन है? कौन सी आत्मा है जो पुरुषार्थी जीवन में पहले पहले सुख दुख से परे चली जाती है? कौन है? आत्माओं का बाप। हाँ, मनुष्य शरीरधारियों का बाप, मनुष्यों का बाप है, आदि पुरुष है, जिसको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता, उसके टीचर को, साकार को कोई नहीं जानता। उसकी मृत्यु कब होती है कोई नहीं जानता। वो मृत्यु पर जीत पाने वाला कहा जाता है। उसके नाम से भक्ति मार्ग में मृत्युंजय मंत्र जपते हैं, और वो भक्त भावना का भाड़ा भी लेते हैं। मरते मरते आदमी जिंदा हो जाता है। ऐसा प्रभाव होता है मृत्युंजय महामंत्र का। तो देखो, आदि भी सत्य और अंत भी सत्य, जिसके लिए गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस दुनिया में जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। तो कौन है सत्य? इस दुनिया में जो तीन काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उन तीनों कालों में सत्य कौन है? जो सदा विद्यमान है, कभी लोप नहीं होता है। कृष्ण की आत्मा कहें, जो संसार रूपी सागर में, विषय सागर में पीपल के पत्ते पर पहला पहला बच्चा दिखाया जाता है। उसको अनादि कहें। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है,
नहीं है, लेकिन उसका बाप इस सच रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। ये इब्राहिम, ये बुद्ध, ये क्राइस्ट, कोई भी धर्म पिताएं, उनके कोई भी धर्मखंड इस दुनिया में अविनाशी नहीं रहते। सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। ऑस्ट्रेलिया 300-350 साल वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर भी नहीं थी। अमेरिका की ईजाद कोलंबस ने की 500 साल पहले कोई जानता भी नहीं था दुनिया में कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप होता है। तो देखो, ये जो भी धर्मखंड हैं, धर्म पिताओं के धर्म जहां फैलते हैं, वो धर्म पिताएं भी सच रूपी रंगमंच पर मध्य में आते हैं, बीच में ही आते हैं और पहले ही लोप हो जाते हैं। वो धर्म पिताएं भी सच रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाले नहीं, परंतु उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, क्योंकि धर्म पिताएं तो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं उन धर्मों में, धर्मावलंबियों में, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहे जाते। उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है जो सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, सदा सत्य है, कभी लोप नहीं होता। और वो बाप है या माता है या माता पिता दोनों है, हाँ। यादगार मंदिर, शिव के मंदिर में कोई भी भक्त जाएंगे तो हाथ जोड़कर बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है। तो किसकी ओर मुख करके बोला है? लिंग की ओर बोला ना। एक को बोला या दो को बोला है? एक को बोला। जलाधारी को नहीं बोला माता है? अरे साथ में जलाधारी भी तो होती है, नहीं होती? तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता कह के जलाधारी को नहीं बोला? अरे बोलो ना। नहीं बोला, क्यों? कैसे? क्योंकि संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। तू माने त्वम, त्वम युवाम, तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही का मतलब है एक, दो पर्सनालिटी नहीं है कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, नहीं। एक ही शिवलिंग के लिए बोला जाता है कि बिंदु रूप जो निराकार बीज है वो हमारा बाप है, और जो बड़ा रूप है 5 तत्वों का बना हुआ ऐसा शरीर जो कभी भी इस रंगमंच पर लोप नहीं होता। वो 5 तत्वों का भी सार है,
मूल रूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता, परंतु वो पुरुषार्थ करते करते राख बन जाता है। इसलिए बोला वाणी में, अब देखेंगे लाखों में से एक, कोटों में से एक कौन निकलते हैं। और कौन अपन को राख बनाते हैं। देवान राख हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए, तो चैलेंज दिया कि देखेंगे राख कौन बनते हैं। तो चित्रों में दिखाते हैं एक ही पुरुषार्थी शंकर को, जिसके शरीर पर क्या रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। वो भस्म रमाने की बात नहीं है, ऐसी याद की स्टेज में टिकने की बात है, निराकारी स्टेज में, जिसमें देह भान भस्म हो जाए। तो दिखाते हैं वो बाप का रूप हो गया। पुरुष निराकारी होते हैं और माता साकारी होती है। जो निराकार है वो ही बीज है, तो वो बीज को साकार धरने का आधार चाहिए। वो परम पुरुष अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब सूक्ष्म आत्माओं का बाप, जिससे ज्यादा सूक्ष्म कोई हो ही नहीं सकता। और जितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है उतना ही ज्ञानी होता है। मोटी बुद्धि उसको कहते हैं भैंस बुद्धि। इसलिए गीता में बोला कि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। कौन सा ज्ञान? एक काल का ज्ञान, दो काल का ज्ञान, या त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान। किसके तीनों काल का ज्ञान? किसके तीनों काल का ज्ञान? है? अरे कोई है या नहीं है जिसके तीनों काल का ज्ञान त्रिकालदर्शी कहा जाए? कौन है? कोई नहीं है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो तीनों कालों में सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्थायी रहता है। उस सत्य को कोई भगा नहीं सकता। सत्य अडिग होता है, अचल होता है। इसलिए माउंट आबू में उस अचल रहने वाली आत्मा की यादगार अचलगढ़ दिखाई है। और महाभारत शास्त्र में कौन व्यक्तित्व है जो सदा काल स्थिर रहने वाला है? युधिष्ठिर। युद्ध में
स्थिर रहने वाला है, चलायमान होने वाला नहीं। क्योंकि अब बड़े से बड़ा बम फूटने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा बम कौन सा बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, परमपिता प्रत्यक्षता बम नहीं। परमपिता शब्द पहले बोला जाता है, उसके बाद परमात्मा बोला जाता है। जैसे शिव पहले, शंकर बाद में। बड़े छोटे का हिसाब है तो परमपिता परमात्मा, परमात्मा के बगैर परमपिता का कोई अस्तित्व नहीं इस संसार में, और परमपिता के बगैर परम पाठधारी परमात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं। दोनों चाहिए। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि रचने के लिए दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। उनमें एक पिता का पार्ट है, एक माता का पार्ट। पिता है निराकारी सो साकारी, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो साकार से निराकारी बन जाता है। स्मृति का पुरुषार्थ करते करते जिसे याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। निराकार को याद करेंगे तो निराकारी बनेंगे। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्यों की तरह है तो साकार, लेकिन निरंतर याद करते करते क्या बन जाता? साकार होते हुए भी निराकार बन जाता। परंतु उस साकार और निराकार के कॉम्बिनेशन में जो सदा निराकार है, कभी भी साकारी आत्मा नहीं बनता। उसे क्या चाहिए? है? अरे उसे निराकार को निराकार चाहिए या साकार चाहिए? है?